Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. किसके ऊपर है? वही अपनी लुच्ची जिज्जी के ऊपर है। और किसके ऊपर होगा? प्यार से टुच्ची लुच्ची सब कहती हूँ मैं, और वो बुरा मानती है। क्या कर सकते हैं बताइए? खैर कोई बात नहीं, रिएक्शन तो हम देंगे। हमारा काम तो रिएक्शन ही है। हम कभी व्लॉगर थे ही नहीं कि हमने अचानक से व्लॉगिंग चालू की और फिर अपने आप को जस्टिफाई करना पड़े मुझे हर दूसरे वीडियो के बाद कि गाइस मैं इसलिए कर रही हूँ, गाइस मैं उसलिए कर रही हूँ। आती हूँ, आपसे मिलती हूँ, कुछ चीज़ें बतानी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ बतानी है आप लोगों को, जो मैं काफ़ी दिन से बताना चाह रही थी। थोड़ा बहुत साइक्लोन को भी मैं करूँगी कवर, वैसे ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देंगे। वो तो हमारा बहुत ही हॉट फेवरेट है, मैनिफेस्ट कर रहा है, आजकल की बच्चे का जन्मदिन है। मिलती हूँ आपसे इतने इंट्रो के बाद। Oh, hi! It's me again. I missed you. You remember me, right? तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी, सीधे स्टार्ट करूँगी कि टुच्ची का एक वीडियो आया जहाँ पे उसने हमारे चैनल पर बोली गई सारी बातें, हमारे चैनल पर की गई बातों का जवाब दिया है। जवाब ऐसे दिया है कि देखिए, पहले तो मैंने आप लोग को एक क्लिप दिखाई कि ये औरत पहले क्या बोलती थी और हिपोक्रेसी क्या होती है, वो मैंने आप लोग को इसकी खुद से दिखाई, बना के दिखाई। इसी की आवाज़ में मैंने आप लोग को सुनाया कि कितनी झुट्टन औरत है। कहती है कि मेरा जो हैशटैग यूज़ कर रहे हैं वो लोग तो व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस। तो मैंने उस वीडियो में ना कुछ हैशटैग्स लगाए। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ। इसने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि मैंने अपना नाम कमाया है, मैंने अपना नाम बनाया है। कैसे बनाया है? इसके मोस्ट पॉपुलर वीडियो जहाँ पे ये वीट लगा रही है अपने अपर लिप्स पे, वहाँ के हैशटैग लगाए हैं मैंने। उसी वीडियो से ये पॉपुलर हुई थी ना, उसके हैशटैग लगाए हैं मैंने। हर व्लॉगर उस टाइम का जिसको व्यूज़ आते थे वहाँ पे चिपका हुआ है। तो भैया, वीट तुम्हारे मुंह पर लग रहा है, हैं? गलत सलत DIY लोगों का चेहरा बिगाड़ने वाला तुम बता रही हो, जिससे तुम पॉपुलर हो गई हैं। और तुम कहती हो कि तुमने अपना नाम बनाया है। ऐसे बनाया है तुमने अपना नाम? दूसरों का नाम लगा लगा के बनाया है। और तुम अभी भी यही कर रही हो। तुम तो डे 1 से यही कर रही हो कि मैं तो अपना हैशटैग मैंने बनाया है, अपना हैशटैग लगा के कुछ करके दिखाओ तो हम मान जाए। तो तुम भी बिना सबा और दीपिका का हैशटैग लगाए हुए रिएक्शन दो तो हम भी मान जाए। हटाओ वहां से सबा इब्राहिम, दीपिका की दुनिया, ये सारे हैशटैग हटाओ। क्यों लगा रही हो? तुम्हें लगाने नहीं चाहिए सब हैशटैग। तुम्हें अपना हैशटैग लगाना चाहिए क्योंकि तुमने अपना नाम बनाया है। तो लगाओ वो वाले हैशटैग। क्या बकलोली करती है रे तू? समझ में नहीं आता हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर इसने एक बार फिर से कर दी है बकवास। जो औरत पहले कहा करती थी कि आउटडोर के बिजनेस से मेरा पति लाखों में कमाता है, आज थोड़े दिन पहले वो उसी पति के ऊपर अपनी जान को खतरे का इल्जाम लगा के बोल रही थी कि मुझे घर का इंस्टॉलमेंट भरने के पैसे नहीं है गाइस, मेरे पास इंस्टॉलमेंट भरने के पैसे नहीं है। तो क्या था? कहाँ गया आउटडोर से कमाया हुआ लाखों रुपया? इसका कहना है कि यूट्यूब से पूरा घर इसने बनाया। अभी रिसेंटली होम टूर दिया है ना, उसमें इसने क्या बोला कि मैंने तो ये घर यूट्यूब के पैसे से बनाया है। तो तुम्हारा पति जो लाखों रुपए कमाता था आउटडोर के बिजनेस से, घर बैठे वो लाखों रुपए गए कहाँ? उसका हिसाब दो हम लोगों को। अक्सर अपने आप को कभी बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स से कंपेयर करेगी, कभी बड़े बड़े मिनिस्टर्स से कंपेयर करेगी खुद को, लेकिन उनकी अर्निंग पे भी इनकी छाती फटती है भैया। अभी रिसेंटली देखा ना अपने लखनीत व्लॉग के, जो उन लोग लग्जरी प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, उस पर कितना हाहाकार मचाया इस औरत ने। फिर कहेगी हम तो किसी की बुराई ही नहीं करते, लेकिन तुम हाय मार देते हो, सबकी कमाई में हाय मारती हो तुम। यही तो तुम्हारी गंदी आदत है, सुधरती नहीं। यही तुम्हारा लुच्चापन है। और तुम्हारा टुच्चापन ये है कि तुम सच तो कभी बोलती ही नहीं हो, हमेशा झूठ बोलती है। इसका कहना है कि जो आदमी 9 to 5 जॉब करते हैं वो तो अपने घर वालों को टाइम ही नहीं दे पाते, वक्त ही नहीं दे पाते, तो वहाँ पे अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझती हैं। फिर कभी कभी ये उसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को लेकर रोती हैं कि मेरा पति काम ही नहीं करता, मैं तो चाहती हूँ नौकरी करे, मैं तो चाहती हूँ बिजनेस करे, कुछ करे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। फिर ये आगे जस्टिफाई करती नहीं, टाइम नहीं दे पाता। एक सीधी बात है कि तुमको नौकर चाहिए था। इनका कहना है कि कुछ पत्नियां अपने पति की कमाई पे रहती हैं और घर में मेड लगा लेती हैं, ये कर लेती हैं। तो मतलब तुम चाहती क्या हो? कि सब लोग, कोई भी, मतलब ऐसे हर रास्ते निकालो कि लोग यूट्यूब पर ना आ पाए, सिर्फ तुम रह जाओ यूट्यूब पर। है जिनके पति काम करते हैं, जिनके पति अच्छा कमाते हैं, वो औरतें यूट्यूब पर आती हैं। वो औरतें नौकर ना लगाए, घर का काम खुद करे। तुम सबको रूल बुक लिख के देने वाली हो क्या?
कि किसको क्या कैसे करना है, तुम लोगों को बताओगी कि घर में नौकर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। और तुम बताओगी कि 9 to 5 करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप एक चीज आप लोग इमेजिन करिए कि सारे आदमी दुनिया के इनका कहना मान लेते हैं कि 9 to 5 जॉब तो करनी नहीं चाहिए, सबको अपनी अपनी बीवियों को ढकेल देना चाहिए वाईटी पे, जैसे ये और इसकी सहेलियों को ढकेला इनके घर वालों ने, क्योंकि वो खुद कमाने के काबिल है ही नहीं, इतनी काबिलियत कभी थी ही नहीं उनके अंदर। तो ये इसको कैसे ग्लोरीफाई करें, तो ये सारी जो चीज़ें बकवास करती है यूट्यूब पर बैठ के। मेरा कहना इससे ये है कि फिर रोया मत करो ना कि पति काम नहीं करता, हमारा पति काम नहीं करता, हमारा पति काम नहीं करता है। अच्छा, इसका कहना है कि बहुत बड़ा हंगामा मचा दिया, एफआईआर की, तुमने सपना को क्यों बोला एफआईआर तुम करो, तुमने सपना को क्यों बोला। तो भाई क्यों बोला, ये बात तो सही है, क्यों बोला, उसके घर का मसला, उसके गांव की राइवलरी, तुम होती कौन हो बोलने वाली कि तुम एफआईआर करो। उसके घर के पूरे लोगों की जान को अगर खतरा है तो वो क्यों करेगी एफआईआर। अगर एफआईआर करने से उसके घर में और डेथ होती है तो वो क्यों करेगी एफआईआर। वो तो चाहेगी ना कि सारे लोग सुरक्षित रहे। तो तुम हो कौन। अच्छा, इनका कहना है कि क्या गलत बोल दिया मैंने, अगर बोल दिया तो एफआईआर करो। तो गलत ये बोल दिया कि आपका मुंह ही नहीं है बोलने लायक, आपको बोलना ही नहीं चाहिए था ये सारी चीजें, लेकिन आपने बोली, राइट। चलो बोली तो बोली। इन्होंने बोला था कि तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम क्या इन्फ्लुएंस कर रही हो क्रिएट, फिर लोगों के घर में रेप होगा, मारपीट होगी, चोरी होगी, फिर वो लोग एफआईआर नहीं करेंगे, तुमको मिलियन लोग देखते हैं, फलाना ढिमकाना। तो इसमें गलत क्या है, अगर हमने बोल दिया एफआईआर कर दो तो ठीक है, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कल 5 तारीख है, राइट, कल है 5 जुलाई 2023, आपकी कोर्ट की डेट है। क्या आप जा रही हैं, बताइएगा जरूर। आप जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। अब ये हम पूछ रहे हैं, इसमें तो कोई गलती है नहीं, इसमें क्या गलत है। अगर हम एज एन ऑडियंस आपसे पूछ रहे हैं कि आपके ऊपर जो एक केस ठुका हुआ है बहुत सालों से, करीब 3 साल होने को है या 4 साल हो रहा होगा, है ना, तो आप एक भी डेट में गई नहीं है। आप समन्स को अवॉइड करने के लिए बार बार घर चेंज करती थी। कभी आप किराए के घर में चली जाएं, कभी आप उस किराए के घर से वापस आ जाएं। तो ये आपका चल क्या रहा है। और अगर आपसे ऑडियंस पूछ रहे हैं कि क्या हुआ उस कोर्ट केस का, आप कोर्ट की डेट्स पे जाती क्यों नहीं, आप कोर्ट्स की बेइज्जती क्यों कर रही हैं। आप तो इन्फ्लुएंसर हैं, आप क्या इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही हैं कि कोई कोर्ट केस आपके ऊपर करे तो वहां जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों जाना, अपना एड्रेस चेंज कर दो, अपना बोरिया बिस्तर समेटो, नए घर पे चले जाओ, ताकि आपको समन ना आए। समन आपको व्हाट्सएप पे आता है, उससे आप अवॉइड कर नहीं सकती हैं, है ना। तो कल आपकी कोर्ट की डेट है, कल 5 तारीख है, आपको कोर्ट जाना है। क्या आप कोर्ट जाएंगी। सोशल मीडिया पे पूछ रही हूँ क्योंकि मैं ये यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहती हूँ गाइस कि हम सभी को पता है कि इसको समन्स मिल रहे हैं, लेकिन ये कोर्ट में नहीं जा रही है। तो ये कोर्ट में क्यों नहीं जा रही, इससे पूछिएगा। कल 5 तारीख है, इससे ज़रूर पूछिएगा क्या तुम कल कोर्ट में जा रही हो कि नहीं। क्योंकि देखिए, चाहता तो वही नहीं है जिसको पता है कि हमने गलती की है ना। बचता तो वही है, भागता तो वही है। अगर आप इतनी नीट एंड क्लीन होती तो आप ज़रूर कोर्ट चली गई होती। क्यों नहीं जा रही हैं। तो ऐसा है कि दूसरों को ज्ञान देने से पहले अपने अंदर झांको कि कहीं तुम्हारे साथ भी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं तुम भी तो कुछ गलत एग्जाम्पल नहीं सेट करो। पर तुम इन्फ्लुएंसर मानती हो खुद को, तो कहीं और ये तुमने इतना झूठ कैसे बोल लिया। मतलब इतना झूठ ही बोल चुकी है, इतना झूठ ही बोल चुकी है। हमने इसका पहला झूठ, यूट्यूब के इनकम से हमने घर बनाया। अब ये या तो सच होगा या तो झूठ होगा। अगर ये सच है तो वो वाला झूठ हो जाएगा कि मेरा पति आउटडोर से लाखों कमाता है, क्योंकि लाखों कमाया होगा तो कहीं ना कहीं तो लगाया होगा। कहाँ लगाया है। बैंगल्स इनके पास नकली हैं, शादी में इनके पास नकली बैंगल्स आए थे, जबकि इनका पति लाखों कमा रहा था, असली बैंगल्स दिला सकता था, लेकिन नकली आए थे। तो दिखा दिखा के बेइज्जती मारी ससुराल वालों की। मेरे पास तो कोई गहने भी नहीं है गाइस, मैंने सारे गहने यूट्यूब की कमाई से खरीदे हैं। तो वो लाखों रुपए कहाँ गए। सब हमको ये बताओ कि आउटडोर से आने वाले लाखों रुपए कहाँ गए। जब तुम कहा करती थी कि हमारा तो बिजनेस कुर्तियों का है, हमारा आउटडोर का बिजनेस है, यूट्यूब से हमारा घर नहीं चलता। और हाँ, एक चीज़ तुमको, खास तौर पे तुमको मैं बड़े अच्छे और इज्जत से बोल रही हूँ कि दोबारा ये बकवास करना कि तुम्हारी जैसी घटिया औरत के नाम पे हम पैसा कमा रहे हैं। मैं यहाँ से फ्लाइंग चप्पल भेजूंगी, जाके सीधे तुम्हारे मुंह पर पड़ेगी बहन। क्योंकि तुम्हारे जितनी लालच, तुम्हारे जितनी ललक और हवस हमारे अंदर नहीं है पैसा कमाने की। हम तो 3-3 दिन पे वीडियो डालते हैं। और रही बात की
व्यूज तुम्हारे नाम के, तुम्हारा तुम घसड़ा हुआ घटिया हैशटैग ही नहीं लगाते जिसमें तुमने अपने आप को गर्ल बोल रखा है। तुम तो औरत हो, तुम तो आंटी हो, तो तुम्हारे नाम का पैसा हम नहीं कमा रहे, तुम कमा रही हो। दीपिका, सबा, सपना, लखनीत व्लॉग और ना जाने जितने आपके दिमाग में जितने व्लॉगर्स आएंगे उस हर एक का आपको हैशटैग इसके चैनल पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में मिल जाएगा। लालच इतनी थी कि इंडियन यूट्यूबर प्रियंका के नाम से भी पैसा कमाने की, कि इन्होंने लिख दिया था प्रियंका ऑल व्लॉग्स, मतलब वो हैशटैग तक लगा दिया इसने। इसको आप क्या बोलेंगे? इसको कहते हैं बेशर्मी। और उसके बाद आके कह रहा हूँ कि अरे हम दूसरे को बोल रहे हैं FIR तो क्या गलत है, तो हम तुमको बोल रहे हैं कोर्ट का बताओ तो क्या गलत है? तुम भी तो इन्फ्लुएंसर हो ना। अच्छा एक और चीज़, पिछले वीडियो में जो मैंने गलती कर दी थी ये बोल के कि इसने 300 रुपये के करीब टिप दी थी किसी हॉस्पिटल में, जो इसने, मैं आपको सुनाऊंगी कि इसने बोला है कि मैंने ना उन हॉस्पिटल की नर्सों की कंप्लेंट कर दी है, उनके CEO तक चला गया है मेरा वीडियो और उन लोगों की तो नौकरी खा गई होगी। ये ऑब्वियसली कोई बड़ी बात नहीं है, उन लोगों ने चाय पानी का पैसा मांगा। इसने, मैंने क्या बोला था, 300 रुपये दिए थे, नहीं 300 नहीं दिए थे, 50 रुपये दिए थे। 50 रुपये, 50 रुपये को ये ब्राइब कहती है औरत। इसको ये नहीं पता कि इंडिया का झंडा कैसा होता है। एक बार पता नहीं कौन से कंट्री का झंडा लगा के सबको इंडिपेंडेंस डे विश कर रही थी, इंडिपेंडेंस था या रिपब्लिक डे था। तो ये अपने आप को MBA बताती है और फिर ये दुनिया को ज्ञान देने बैठ जाती है कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा। आज के वीडियो में तुमसे सिर्फ एक सवाल है, कल मतलब 5 जुलाई 2023 को तुम्हारी कोर्ट में पेशी है, क्या तुम जा रही हो? और अगर तुम नहीं जा रही हो तो तुम क्यों नहीं जा रही हो? तुम आज तक क्यों नहीं गई? तुम उस केस से भाग क्यों रही हो? क्योंकि तुम्हारी गलती है, ये माने हम लोग, क्योंकि अब तो यही मानना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं जाओगी ना तो कोर्ट भी यही मान लेगा। समझ में आई? और उसके बाद अगर एक बार कोर्ट ने फैसला सुना दिया उसके बाद तुम भाग नहीं पाओगी बहन, उसके बाद तुम्हें पुलिस पकड़ेगी, ध्यान रखना, अंदर चली जाओगी। सच बहुत कड़वा होता है और झूठे लोगों को सच हजम नहीं होता, जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता, ऐसा कहावत है। इस कहावत को हम मानते हैं, हम कुछ भी झूठ नहीं बोलते, हम सच बोलते हैं। सब कुछ इसके चैनल पर है। बाकी इसके जो वीडियोस इसने प्राइवेट करके रखे हैं वो सारे हैं अपने पास, मैं आप लोग सुनाती रहूँगी। इसके अंदर जब पैसा आ रहा था ना YT से, तो जो एटीट्यूड था अपने सब्सक्राइबर्स को कुत्ता बोलना, भौंकते हो तुम लोग, ये बोलना, मतलब तब जो 2-4 हेट कमेंट आते थे ना उनको गधा, कुत्ता, ये सब बोला करती थी। आज तुम्हारे चैनल पर तुम्हारे कर्मा इतने बढ़िया हुए हैं कि आज 1 या 2 सिर्फ पॉजिटिव कमेंट होते होंगे, वो भी ढूंढने पड़ते हैं, है ना, वो भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो आज के डेट में तुम्हारे यहाँ पे हर एक कमेंट जो है नेगेटिव है, तो मतलब आज के डेट में तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे सब्सक्राइबर्स कुत्ते हैं, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स गधे हैं, राइट? तो तुम कुत्ते और गधों के लिए वीडियो क्यों बना रही हो? मत बनाओ, घर पे बैठो, आराम करो, है ना। वैसे तो हम समझ गए कि तुम अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को घुमाती फिराती हो, कि 9 to 5 वाले अपने घर में समय नहीं दे पाते, मतलब आदमी को घर में बैठाओ। और जब तुमको कम लगे पैसा, कि अब कम आ रहा है यूट्यूब से पैसा, तब तुम अपने आदमी की धज्जियाँ ये कह के उड़ाओ कि मैं चाहती हूँ कि ये आदमी बिजनेस करे या नौकरी करे, और तुम हमेशा नौकरी वालों को बड़ी छोटी नज़र से देखती हो। तो तुमसे मेरा एक और सवाल है, तुम्हारे पापा भी तो सरकारी नौकरी में ही थे, राइट? तो ये तो बड़ा घटिया काम कर दिया उन्होंने, तुम लोग को समय ही नहीं दिया होगा, इसीलिए ये हाल हो रखा है। तुम्हारी एक बहन भाग गई, भाई तुम्हारा पागल हो गया, और तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम सोशल मीडिया पे हर एक चीज़ ट्राई कर रही हो। मतलब यही ऐसा ही होता है क्या 9 to 5 जॉब वालों के साथ? बच्चे ऐसे निकल जाते हैं? या मैं ये कहूँ कि ध्यान ही नहीं दिया तुम लोगों के ऊपर कि तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग की चॉइस क्या है, क्या तुम लोग का दिमाग पढ़ाई लिखाई में है या नहीं है? बताना इस चीज़ को। 9 to 5 जॉब वालों को बकवास करने से पहले 100 बार सोचना। 9 to 5 जॉब्स वाले अगर लोग ख़त्म हो जाएंगे इंडिया से, तो बायर्स भी ख़त्म हो जाएंगे, पूरा मार्केट नंगा हो जाएगा। तुम्हारे जैसे लोग जो बिजनेस वालों को बहुत ही अच्छा मानते हैं और ये मानते हैं कि बिजनेस ही करना चाहिए, उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? सारा जो पैसे का फ्लो है ना एक जगह रुक जाएगा, अगर तुम्हारे दिमाग से लोग चलने लगे और अगर 9 to 5 जॉब्स छोड़ने लगे। तो ये था तो मेरा रिएक्शन आज तुम्हारे लिए जो भी मैंने सवाल छोड़े हैं इस वीडियो में। प्लीज़ जैसे हर बार आंसर देती हूँ, आंसर देना,
दिल्ली क्यों गई थी वो भी बता देना। वैसे डेट इसकी गाइस कल है, 5 तारीख को इसको कोर्ट में पेश होना है और ये नहीं जाएगी और ये नहीं बताएगी। अपने ऊपर आती है तो चीज़ें इसको नेगेटिव लगती हैं। जब ये चीज़ ये ऐसे ही वाहियात भद्दे सवाल दूसरे ब्लॉगर से पूछती है तो इसे वो चीज़ सही लगती है। हिपोक्रेट, क्वीन ऑफ हिपोक्रेसी ऑन यूट्यूब इज टुच्ची। ओके, अब स्विच करेंगे कहाँ, साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब यार सब जो इसने अपने जो सब्सक्राइबर्स को इतना बढ़िया वाला जूता गीला करके मारा है, मैं बोलती हूँ कि भाई ये गजब है कि इसको डर नहीं लगता कि इसको देखने वाले लोग अगर इससे चिढ़ गए और इसके वीडियोस पे व्यूज जो कि कम तो हो ही रहे, देखो हर बार कोई ना कोई चिढ़ ही जाता है इससे और इसके व्यूज 1-2 हज़ार डाउन जाते हैं, उसके बाद फिर ये नंगा नाच करती है और फिर से लोग देखने आ जाते हैं। तो क्या हो गया कि कल मुझे बड़ी टेंशन हो गई कि जब ये आई नहीं तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे इसके साइक्लोन की कॉलोनी वालों ने इसे धमकी दी है कि तुमने पूरी कॉलोनी में सबको चोर बोला है तो हम तुमको गधे के ऊपर बैठा के तुम्हारा मुंह काला करके तुमको और तुम्हारी माँ को, ऐसा कमेंट आया था इसके यहाँ, है ना, हम मोहल्ले में घुमाएंगे और उन्होंने इसके बेटे तक के लिए धमकी दी थी कि हम उसको उल्टा लटका देंगे, राइट। तो ये इस औरत को मैं बोलूँगी कि तेरे पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, तू बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है। लाइट चली गई, 1 सेकेंड, तो लाइट चली गई तो मैंने अभी ये हटा दिया है पर्दा, अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेगी पिक्चर क्वालिटी। तो मैं ये कह रही थी कि इसको ये धमकी दी है इसके कॉलोनी वालों ने, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई बच्चे के बर्थडे के दिन उसके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार करे या उसकी माँ और नानी के साथ ऐसा कुछ दुर्व्यवहार करे, इसलिए मैंने कम्युनिटी डाली थी। बाकी मैं यही बोलूँगी, अपने सब्सक्राइबर्स से डर, ठीक, डर, क्योंकि उन्हीं की दया से, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की भीख से तूने जो किया है वाईटी पे वो किया है आज तक और आज तक कर रही है। कहते हैं ना क्रिंज देखने का नशा, सिर्फ इसलिए तुझे व्यूज़ मिल रहे हैं। बाकी तो इसने एकदम खुलेआम बोला है सब्सक्राइबर्स को कि हम तो मैनिफेस्ट कर रहे थे, हमने तो जून में बोला था और ये चीज़ मैंने अपने वीडियो में बताई थी कि जून में इसने ऐलान किया था कि मेरे व्यूज़ कम होंगे तो मैं शादी के ऊपर वीडियो लाऊंगी। लेकिन अब इसने क्या किया कि वो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी और अब क्या क्रिंज परोसे उसके ऑप्शन दे रखे हैं इसने कि मैंने राजनीति ज्वाइन की, मैं बॉलीवुड में हीरोइन बन गई, और एक और कुछ ऑप्शन इसने दे रखा है वो मुझे याद नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन में से इसके सब्सक्राइबर्स हैं अनफॉर्चुनेटली चूज़ किया, क्योंकि उनके पास 3 ही ऑप्शन दिए गए थे तो उन्होंने चूज़ किया चल भाई तू बॉलीवुड की हीरोइन वाली कहानी बना। अब तो अभी वो कहानी बनाएगी क्योंकि जुलाई में इसको फिर से पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली, तो जुलाई में फिर से ही कांड करेगी। अब ये क्या कांड करेगी वो नहीं पता, लेकिन जो भी करेगी बहुत ही वाहियात करेगी। इसका आप लोगों को पता है, मेरी लाइफ में आप लोगों को पता चला होगा कि कहाँ कहाँ पे इनकी कंप्लेंट हो रखी है। इन्होंने ये बोल रखा है बहुत ही खुलेआम कि इनके पास पैसा नहीं है अपने बच्चे की बीमारी को ठीक करने का, लेकिन इनके पास पैसा है किस चीज़ का, उसको लोन चुकाने का, नया घर लेने का, इन सब चीज़ के लिए पैसा ये जोड़ेंगी। और ये बिल्कुल बिंदास बताती हैं 55,000, 70,000, 80,000 मेरी इनकम आई है वाईटी से। तो ये जो है ना अपने लिए खोद रही हैं कब्र, किसी दिन उसी में गिरेंगी और इनके मोहल्ले वाले तो बैठे ही हैं, वो आके सब मिट्टी डाल देंगे इनके ऊपर। तो मैं इनको यही बोलूँगी कि तुम्हें ऐसा जो गलतफहमी है ना कि बच्चा तुमसे कोई छीन नहीं सकता, तुमने पूरा जो वीडियोस बनाए हैं और जितनी कम्युनिटीज़ डाली हैं ना बहन, वो तुम्हारे सारे अगेंस्ट जाएंगी कि औरत पैसा तो कमाती है, बच्चा तो दिखाती है, लेकिन बच्चे की बीमारी के ऊपर खर्चा करने के लिए इसके पास पैसा है नहीं, उसके लिए सब्सक्राइबर से इलीगल तरीके से पैसा मांगती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें जितने झापड़ मारे जाएं और गिना एक ना जाए, समझी, तभी कम होगा तुम्हारे लिए। तुम इतनी वाहियात लेडी हो, उसके बाद तुम बोलती हो कि मैं सिंगल मदर हैं। और जैसे ही हमारी लाइफ हुई उसके बाद से, जैसे ही इसे पता चला कि चाइल्ड केयर में इसकी कंप्लेंट की गई है कि ऐसी बातें बोल रही है कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, लोगों से पैसा मांग रही है उसके इलाज के लिए, और खुद बोलती कि मैंने 50, 55, 60 हज़ार रुपये कमाए हैं मंथली, लेकिन मेरे पास मेरे बच्चे के इलाज के पैसे नहीं हैं। ये सारी चीज़ें ट्रैक हो रही हैं। जैसे ही इसको ये बात पता चली, अब ये क्या कर रही है, अपने बच्चे को 15 पिस्ता दिन का, 15 पिस्ता, बड़े भी नहीं खाते इतना। तो आप समझ सकते हैं ये बीटेक पास के पास कितनी बुद्धि है कि इसको पता नहीं कि ड्राई फ्रूट्स कितने ज़्यादा गर्म होते हैं। अगेन, जिन बच्चों को मिर्गी के दौरे आते हैं उनके लिए गर्म चीज़ें जहर हैं, गर्म चीज़ें जहर हैं, चॉकलेट जहर है उनके लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें खिलाती है उसको। ये डेड फूड खिलाती है। डेड फूड उसको कहते हैं जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे आपके चिप्स हो गए, आपके नमकीन हो गए, मैगी हो गया, पास्ता हो गया,
है ना, जितने भी फूड ऐसे पैक्ड होके रेडीमेड वाले आते हैं ना और रेडी टू कुक वाले आते हैं, उसको डेड फूड कहते हैं डाइटिशियन से, मेरा लैंग्वेज नहीं है। मैंने भी एक बार डाइटिशियन से बात की थी, उन्होंने मुझे यही बताया था कि ये सारे डेड फूड्स हैं, ये आपके अंदर कोई वैल्यू नहीं ऐड करते, आप मतलब आपके बॉडी को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते अच्छा ये। तो ये सिर्फ अपने बच्चे को डेड फूड खिला रही है और उसका पेट भरा रहे उसके लिए जो चीज़ें उसके लिए जहर है वो खिला रही है। 15 पिस्ते, 4 काजू और क्या खिला रही है, एक और चीज़ बोली ना, अखरोट, दो अखरोट। तो ये खिला के मतलब ये मेक श्योर कर रही है, लेकिन अब ये बोलेगी नहीं क्योंकि इसको पता है अच्छे से कि इसके ऊपर नज़र रखी गई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ये सब खिला विला के दिखा रही हो क्योंकि तुम्हारे अकाउंट के ऊपर नज़र है काफ़ी सारे लोगों की, तुम बच्चे का बड़ा ख्याल रख रही हो, तो ये भी तुम्हारे अगेंस्ट जाने वाली है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि उसको घर का पका हुआ खाना और हेल्दी खाना खिलाओ, लेकिन तुमको तो आता ही नहीं है ना बनाना, सीख लो। है मैनिफेस्टेशन करती है जब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि बच्चे को एक्सप्लॉइट कर रही है ये, और अनजान में इसके सब्सक्राइबर्स इसको देख करके उस बच्चे को और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता। अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बोला था कि इसको अपने बच्चे से कोई प्यार नहीं है, जो प्यार है वो सिर्फ दिखावे का प्यार है। 15 मिनट के वीडियो में 1-2 मिनट बोल दी कि हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बेबी, हाय मेरी रानो, हाय मेरी गुड्डा, ठीक। ये प्यार नहीं होता, ये प्यार नहीं होता। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, ये मैनिफेस्ट कर रही है। जिस माँ का बच्चा बीमार होता है वो उसकी अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करती है, और इस तरह से डंका नहीं पीटा जाता है सोशल मीडिया पे कि मैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ। इनका मैनिफेस्टेशन क्या है वो भी आप देखिए। इनका मैनिफेस्टेशन है इनकी दूसरी शादी, इनकी अच्छी हेल्थ, इनका सीएम बनना, इनका बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनना, ये मैनिफेस्ट कर रही है। बच्चे की सेहत अच्छी होना इनके मैनिफेस्टेशन में कहीं है ही नहीं, सीधा हिसाब है। उस बच्चे से ही चाहती है छुटकारा, उसको बिल्कुल बीमार करके रखेगी। अगर उसको कुछ हो जाता है तो ये मुक्ति हो जाएगी इसकी, ये आज़ाद हो जाएगी आवारागर्दी करने के लिए और खुला सांड हो जाएगी। पर ये वो बच्चा किसी को नहीं देगी, क्योंकि अगर वो बच्चा रहेगा तो फिर इसको लगेगा ना कि मैं पैसा कमा सकती थी, मेरी एटीएम की मशीन कहीं और चली गई। तो एक्सप्लॉइट तो तू बहुत अच्छे से कर रही है, तूने उस बच्चे की जान का खतरा कर दिया है अपनी पूरे मोहल्ले को चोर बना के। अब यहाँ पे एक चीज़ और, अगर कोई चाइल्ड केयर वाला मेरा वीडियो देखता है तो मैं उसको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह की इसकी हरकतें एक्टिविटीज़ हैं अपने आजू बाजू वालों से, जिन जिन लोगों से पर्सनली ये मिल चुकी है, उन सबसे इसने अपनी दुश्मनी कर ली है। अब पूरे मोहल्ले से दुश्मनी करके उस बच्चे की जान को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि इसके चैनल पर कमेंट आते हैं कि हम तुम्हारे लड़के को उल्टा लटका देंगे। एक छोटे बच्चे को या एक बड़े इंसान को भी जब आप उल्टा लटकाते हैं और उसका पूरा जो बॉडी का खून है दिमाग में चला जाता है तो ब्रेन हेमरेज जैसी चीज़ें होने का डर लगता है, डर रहता है। तो उसकी बच्चे की जान को तो खतरा है ही, इसकी खुद की जान को खतरा। इसे लगता है कि मैं बहुत बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं सोशल मीडिया पे किसी को भी कभी भी कैसे भी बदनाम कर सकती हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। एंड मैं यही कहूँगी कि इसका बच्चा इसके साथ सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। ये उसको खिलाती भी वही चीज़ें हैं जो उसके लिए जहर हैं, उसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देती। इसने उसको अभी तक स्कूल में भी नहीं डाला है। कहती है मैं घर बनाऊंगी बच्चे के लिए, लेकिन अगर तुम बच्चे को ज़िंदगी भर अनपढ़ रख के घर बनाओगी तो वो घर का कोई फ़ायदा होगा नहीं उसको। अगर तुम उसको एक अच्छा इंसान बना दोगी ना पढ़ा लिखा के, तो वो ऐसे 10 घर खुद खरीद लेगा। तो बच्चे को काबिल बनाओ जिस काबिल तुम नहीं बन सकी, ठीक। और ये इस गलतफहमी में से निकल जाओ बाहर कि तुमने बड़ी मेहनत की। तुमने कोई मेहनत नहीं की है बहन, तुमने भीख मांगी है अपने मरे हुए पति के नाम की, ठीक है। और जब वो भीख पूरी हो गई तो तुमने बच्चे के नाम की और उसकी बीमारी बेचनी शुरू की। और दूसरी चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब इसके पास नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है तो इसके हस्बैंड के वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस टक 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 करके अपलोड होते हैं। ये बहुत ही माइंड गेम खेलने वाली औरत है, ये विचित्र प्राणी है। इससे दूर जितना रहेंगे उतना अच्छा होगा, वरना आपके लिए भी बहुत सारी नेगेटिविटी तैयार कर रहा होगा यूनिवर्स, अगर आप इसको देख रहे हैं तो। क्योंकि आप एक अनजान में एक बच्चे को एक्सप्लॉइट करें। तो इसके सब्सक्राइबर से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर जो लोग इसको ऑब्वियसली जो नीचे समझाते हैं और उनके कमेंट डिलीट हो जाते हैं, उन सब्सक्राइबर्स को मैं बोलूँगी इसके वीडियोस ना देखें। अगर देखे बिना नहीं रहा जा रहा है तो डाउनलोड करके देखें इसके वीडियोज़ के ऊपर अपना डेटा बिल्कुल भी खर्च ना करें। मेरा आज का ये वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। बाहर बारिश हो रही है, लाइट चली गई है, अब मुझे गर्मी लग रही है और मैंने वीडियो बनाने के लिए फ़ैन और एसी दोनों बंद रखा था क्योंकि मुझे किसी ने बोला था आवाज़ क्लियर नहीं आती।
और मुझे गर्मी लग रही है, वीडियो बंद करूँगी, थोड़ी देर बाद मैं इसको एडिट करूँगी और आप लोगों के सामने इस वीडियो को मैं प्रस्तुत करूँगी। मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी, एंड तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।